Okay, coming to the another lecture of the periodic classification, and in this lecture I will be talking about the another periodic property, and that's your electronegativity. ओके, पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट को हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। एक होता है अट्रैक्ट, दूसरा होता है रिपेल, ठीक है। अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट इज इंपॉर्टेंट। एक होता है फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट, और बॉन्डेड स्टेट या कंबाइंड स्टेट, ठीक है। सो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द, मतलब किस एटम में, मतलब अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर हम बात करें किसी मतलब फ्लोरीन की, अगर हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि फ्लोरीन, सपोज द फ्लोरीन इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब फ्लोरीन इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर कोई कंपाउंड हम लेंगे, देखो यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना, इट्स फ्लोरीन इज अनकम्बाइंड स्टेट और इन फ्री स्टेट। लेकिन अगर हम फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड लेंगे, सपोज इट्स HF, ठीक है। इट्स द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर होगा बिटवीन द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, इट विल बी मोर टुवर्ड्स द फ्लोरीन। इट विल बी मोर टुवर्ड्स द फ्लोरीन बिकॉज ऑफ द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिकॉज जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। तो ये उसको जो है ना अपनी तरफ जो है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ होगा, या हम कह सकते हैं कि ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट। उसके बाद जो है दैट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज। सो अगर हम ट्रेंड करेंगे अलॉन्ग द पीरियड की बात करेंगे, अलॉन्ग द पीरियड योर साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज। अच्छा, उसके बाद इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो फैक्टर्स आर नॉट सो, मतलब फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि मतलब इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, उसके बाद लेकिन कुछ फैक्टर्स जो है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, जो कि हमको आगे काम आएंगे जब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट, मतलब एसिड्स की एसिडिक ऑर्डर देना होगा, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत आइडिया आता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। असल में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, इट इज़ द चार्ज, मतलब जो कि एक मतलब किसी एटम पे डेवलप होता है, ठीक है, ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल पे याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ की बात कर लेंगे, तो उनके केस में जो है ना, अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट विल बी मोर फॉरवर्ड, जिसके लिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। बिकॉज मैंने बोला कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो है ना, इस इट हैज़ गॉट एक को जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका चार्ज है, इट्स 3 पॉजिटिव, इट्स 2 पॉजिटिव, इट्स यूनी पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही वो आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि असल में जो है ना अगर आप देखोगे विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बोला था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द, यानी कैटाइंस के लिए फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के लिए विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। हम कहेंगे यहाँ पे जो है ना इसका साइज़ कम होता है, साइज़ कम होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेगेटिव के लिए उसका उल्टा होगा, विथ इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे विथ इंक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ना अब यहाँ से यहाँ जाओगे इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो जिसका नेगेटिव चार्ज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ए नेगेटिव का ऑक्सीजन स्टेट यानी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट वो कम है, इट मीन्स कि ए नेगेटिव विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए टू नेगेटिव विल बी मोर देन ए थ्री नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद और एक फैक्टर है, दैट्स योर परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब आप यहाँ पे बोलोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट दिस एस कैरेक्टर मीन्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँगा कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, आप फिलहाल इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश कर लोगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है उसको आप गोली मारो, ठीक है। बट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को भी आप गोली मारो, फिलहाल आप इस फॉर्मूला को याद रखो। परसेंट एस कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है, लाइक sp sp2 sp3। उनको हम जो है ना अच्छे से किस में पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं आपको बोलूँगा कि sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। ओके, अभी जो है ना बिल्कुल डाउट में नहीं चले जाना है कि ये एसपी क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 के, बट जो चीज़ें मैं आपको बोलने जा रहा हूँ या जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा बस आप उनको याद रखने की कोशिश करो फिलहाल। बाकी अंडरस्टैंडिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की असल में क्या होता है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग में देख, लेकिन यहाँ पे जो है ना रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही आपके जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। सपोज जब एस और पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं दे फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और उसको हम नाम देते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन और एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से जब तीन ऑर्बिटल्स यानी एस का एक ऑर्बिटल और पी के दो ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होते हैं व्हेन दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके बाद जो है ना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं या कोई मॉलिक्यूल जिस हम कहेंगे कि उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या, दैट्स sp2। और इसी तरीके से जो ना sp3, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एस एन इट्स नॉट सीरियल नंबर, इट्स द स्टीरिक नंबर, ठीक है। इट्स स्टीरिक नंबर भी आप कह सकते हो, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। दिस सिग्मा इट इज़ द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सो एस एन जो है ना इट्स योर सिग्मा बॉन्ड, या इट्स योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या इट्स योर स्टीरिक नंबर। जब आपके जो है ना जब आपका स्टीरिक नंबर 2 होगा, या जब आपके दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, या जब आपके दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, एट दैट टाइम वी कैन से दैट इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp है। ये आप याद रखना, जब दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, या जब दो ऑर्बिटल्स, या जब स्टीरिक नंबर 2 होगा। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे दैट्स जब दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। जब दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर आप ऑर्बिटल्स के केस में इट्स वन ऑर्बिटल ऑफ एस, वन ऑर्बिटल ऑफ पी, ठीक है। इट्स sp, तो दो ऑर्बिटल्स। जब आपका स्टीरिक नंबर या जब आपके तीन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो जो है ना तीन, तो आपके या तीन ऑर्बिटल्स जब इन्वॉल्व होंगे इन हाइब्रिडाइजेशन, आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी योर sp2। इसी तरीके से अगर आपके जो है ना चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, या अगर आपका स्टीरिक नंबर 4 है, या अगर आपके चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एट दैट टाइम जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। बिकॉज दिस 4 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तीन पी के और एक एस का, इट्स फॉर 4। तो यहाँ तक आपने फिलहाल याद रखना है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ लेकिन याद रखना कि इसको जो है ना मोर इम्पॉर्टेंट आप सिग्मा बॉन्ड्स की इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स याद रखेंगे, ठीक है। जब दो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो sp होगी, जब तीन होंगे तो sp3 होगी, sp2 होगी, जब चार होंगे तो sp3 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने कार्बन के तीन कंपाउंड्स को यानी इट्स अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है, तीन ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे जो है ना आपके सामने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है पहले। इफ़ देयर इज़ डबल बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, देखो अगर दो सिमिलर एटम्स या दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड यानी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा यानी इट बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, या सी डबल बॉन्ड एस भी होता है, ठीक है।
इट्स एज योर सल्फर। जब भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, बिटवीन टू एटम्स, चाहे वो सिमिलर एटम्स हो या डिसिमिलर एटम्स हो, बिटवीन एनी टू एटम्स जब आपका डबल बॉन्ड होता है तो योर वन बॉन्ड जो है ना, वन बॉन्ड दैट विल बी ऑलवेज सिग्मा एंड वन बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनते हैं इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखो। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फिलहाल आप याद रखो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है ना इफ़ इट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है ना एक बॉन्ड विल बी सिग्मा, वन विल बी पाई। इसी तरीके से यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, सपोज मान लीजिए यहाँ पे दो कार्बन एटम्स के दरमियान सी ट्रिपल बॉन्ड है या देयर इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होता है कि वन बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड टू बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, टू बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे दो बॉन्ड्स क्या होंगे, योर टू बॉन्ड्स विल बी योर पाई बॉन्ड्स एंड योर वन बॉन्ड विल बी दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना दो बॉन्ड्स क्या होंगे, दो बॉन्ड्स यहाँ पे क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपका एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो अच्छा उसके बाद जो है ना ऑल सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगी, यानी सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो है ना वो सिंगल बॉन्ड होगा, दैट विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो अगर यहाँ पे जो है ना हम इस केस की बात करेंगे, सपोज दिस कार्बन मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगाता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज देयर आर जो है ना ओनली सिंगल बॉन्ड्स, तो मैंने आपको पहले बोला कि मैंने आप यहाँ पे एंड में बोला कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड्स जो है ना, देखो पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा, देन देयर विल मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड होगा, लेकिन जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो वो सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एज सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, सो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा यहाँ पे आप ज़रा देखो, व्हेन देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स, जब आपके चार नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स चार होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ये आपका कंपाउंड है, जब चार सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, बिकॉज 3 + 1 = 4, चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विल बी 4। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले स्टार वाले कार्बन की, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार वाले कार्बन की, यहाँ पे जो है ना ये कार्बन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3, बिकॉज इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस कार्बन की बात कर लेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो जब आपका जो है ना, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो 1 विल बी द सिग्मा एंड 1 विल बी द पाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, देखो एक तो जो है ना इसका एक अपना सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, दीज आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, दैट इज द, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सो देयर आर, इस कार्बन ने जो है ना 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, एक तो यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है ना मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड्स। जब आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एट दैट टाइम हम कहेंगे कि उस एटम की या उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दैट विल बी द sp2। तो यहाँ पे ये कार्बन जो होगा ना, ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इस तरीके से अगर इस कार्बन की बात करेंगे, बिकॉज दीज टू कार्बन्स आर सिमिलर, बिकॉज यहाँ पे जो है ना इसने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये दोनों भी सिग्मा बॉन्ड्स और ये भी, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इट विल बी sp2। अच्छा अब हम इस वाले कार्बन की बात कर लेंगे और उसके बाद इस वाले कार्बन की। देखो इस कार्बन को अगर आप देखोगे, यहाँ से जो है ना आपका एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड, दैट विल बी ऑलवेज, सिंगल बॉन्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो है ना देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपका एक बॉन्ड जो है ना दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, और आपके दो बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे जो है ना इन तीन बॉन्ड्स में से जो है एक बॉन्ड जो है ना दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, और जो दो बॉन्ड्स होंगे ना, दो बॉन्ड्स, दैट विल बी द टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सो देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड इन दिस मल्टीपल बॉन्ड, इन दिस ट्रिपल बॉन्ड देयर आर 3 बॉन्ड्स टोटल, 2 विल बी द पाई, 1 विल बी द सिग्मा, सो इट कम्स आउट टू बी 3 टोटल बॉन्ड्स। तो इन तीन बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो है ना एक सिंगल
बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इस कार्बन की, इसने यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन ने टोटल में 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। सो अगर जब 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एट द टाइम वी कैन से इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के साथ भी ये होगा, इसने यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड दैट विल बी द 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर दिस कार्बन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो असल में मैंने यहाँ पे आप मतलब असल में जो है ना, मुझे पर्सन एस कैरेक्टर को कैलकुलेट करना है, बट वो कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो है ना, आपने इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन एटम, ठीक है। सो यहाँ से जो है ना आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी हुआ होगा कि किस मतलब डबल बॉन्ड्स में कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 sp यानी sp2 और sp3 किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर, और किस तरह से हम वहाँ पे हमने देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स एक गिवन एटम ने बनाए हैं। तो उन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को जो है ना फिर आप देख लोगे, जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतने ऑर्बिटल्स होंगे, जब ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लोगे दैट विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा असल में मुझे आपको यहाँ पे बोलना था कि what is the relation between electronegativity and the person's character। अब अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, मतलब कार्बन सपोज यहाँ पे जो है ना इट इज़ C सिंगल बॉन्ड H। अगर यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C होता तो यहाँ पे मान लीजिए इट्स योर H। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड्स, इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। सो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स sp3, और इस कार्बन ने भी क्या किया है, दैट्स व्हाट 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इट विल बी ऑल्सो sp3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे sp3, यहाँ पे जो है ना 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रही है sp2 एंड sp3। तो पर्सनस कैरेक्टर भी डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोज अगर हम मान लीजिए हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ओवरऑल परसेंटेज कैरेक्टर किसके बराबर होता है, दैट इज़ द 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स है, 2 ऑर्बिटल्स। सो दैट विल बी द 50%। यानी यहाँ पे जो है ना sp में जो है ना परसेंटेज कैरेक्टर विल बी 50%। अगर sp2 की बात करें कि sp2 इट इज़ परसेंटेज कैरेक्टर किसके बराबर होगा, दैट इज़ 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 2 p के ऑर्बिटल्स और एक s का, दैट इज़ 3। सो इट विल बी 33%, यानी परसेंटेज कैरेक्टर विल बी 33 इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है उसके केस में परसेंटेज कैरेक्टर किसके बराबर होता है, दैट इज़ 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज़ 3 + 1 दैट इज़ 4। सो 4 इट इज़ इक्वल टू 25%। सो हियर इज़ द डिफरेंस इन द परसेंटेज कैरेक्टर। सो अच्छा, वो यहाँ पे जो है ना sp हाइब्रिडाइजेशन ये किस बॉन्ड की हमने देखी थी, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट्स sp2 हमने बोला था C डबल बॉन्ड C की, और sp3 हमने बोला था C सिंगल बॉन्ड C। अच्छा, अब आपके पास रिलेशन है पर्सन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है। जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब हमें ऑर्डर देना है कि मतलब यानी देखो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे सपोज sp में जो है ना परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा इट्स 50%, और sp2 में इट्स 33%, और sp3 में इट इज़ 25%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp जो है ना, यानी यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी एटम होगा sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी जिस एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी sp2 होगी उसके बाद वो आएगा, और देन उसकी जो है ना उसकी sp3 की जिसकी होगी। तो अगर आप s की यहाँ पे जो है ना C ट्रिपल बॉन्ड से इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे जो है ना इसकी sp2 है, यहाँ पे इसकी sp3 है। सो ऑर्डर ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर जो है ना दैट इज sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, एंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी दिस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द परसेंटेज कैरेक्टर। अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको जो है ना मतलब मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ मतलब यहाँ पे जो है ना आ चुकी होंगी, मतलब कुछ चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी, यानी परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन व्हाट परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जो है ना आपको डायरेक्टली कभी पूछा जाएगा, दैट इज योर फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन
अच्छा, और एक और आप याद रखोगे, FON फॉन, FON फॉन, यानी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, दैट्स द ऑर्डर ऑफ काई, दैट्स द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, FON फॉन। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन आ रहा है, दैट्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द मेटालिक कैरेक्टर। आप यहाँ पे ये रिलेशन कहाँ से आएगी, आप इसको डायरेक्टली याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, नॉन मेटल्स, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप देखोगे अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो फ्रॉम लेफ्ट साइड जो है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड टेबल आपको जो है ना मोस्टली मेटल्स मिलेंगे, ठीक है, यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, यानी फ्रॉम मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, मेटल्स, और राइट साइड में आपको क्या मिलेंगे, राइट साइड ऑफ द पीरियड आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। और आपने देखा होगा अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना अलोंग द पीरियड, इट इंक्रीज, यानी जो राइट साइड से जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और आपके राइट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे दे आर मोस्टली नॉन मेटालिक, दैट्स वाई कि वी कैन से दैट कि नॉन मेटल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, उसके बाद जो है ना अनदर पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी जितना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, दे आर मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल्स आर मोस्टली electropositive, yeah, we can say that ki metals are mostly less electronegative and non-metals are mostly electronegative, or we can say non-metals are mostly less electropositive, यानी metals are least electronegative. So these were the two मतलब रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम ट्रेंड्स की बात करेंगे अलोंग द पीरियड जो होता है ना, अलोंग द पीरियड ऑब्वियसली जो है ना फ्रॉम द अबव मेंशन पॉइंट्स अलोंग द पीरियड, देखो आपको पता होगा कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर, व्हाट विल हैपन टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज। और आपको ये भी पता है कि अलोंग द पीरियड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, योर metallic character will decrease and non-metallic character will increase. So along the period your non-metallic character will increase and metallic character will decrease. और डाउन द ग्रुप जो है ना इसका उल्टा होगा, क्योंकि आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी योर नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, एंड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी योर मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसीलिए आप देखते हो कि जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे, जब हम ग्रुप किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे, सपोज अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, सपोज मान लीजिए इट्स फॉर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, SB नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि देखो आपको पहले मिलेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, और यूजुअली पहले दो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। उसके बाद जो है ना यूजुअली जो दूसरे दो या दूसरा जो होता है ना, दैट्स योर मेटालॉइड और सेमी मेटल, ठीक है, सेमी मेटल। और जो लास्ट दो या लास्ट वन होता है दैट्स अ टिपिकल मेटल, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप योर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर। और ये भी कह सकते हो कि जो हैवियर मेंबर्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली मेटालिक, हैवियर मेंबर्स, ठीक है, हैवियर मेंबर्स, दीज आर कॉल्ड हैवियर मेंबर्स। और जो यहाँ पे होता है दे आर कॉल्ड लाइटर मेंबर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद जो है ना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, दैट्स 4 ऑन द पॉलिंग स्केल, बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन पॉलिंग स्केल जो है ना दैट इज द मोस्ट वैलिड। तो वहाँ पे जो है ना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वहाँ पे दैट्स 4। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। आपने देखा होगा कि कार्बन जो है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखो यहाँ पे एलिमेंट या एटम तो सेम रह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उसके भी यहाँ पे थोड़ा सी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ गॉट नो यूनिट्स, यानी इट्स यूनिट्स अगर आप यहाँ पे देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स 4, बट 4 वट, इट्स अ सिंपल नंबर, इट हैज़ गॉट नो यूनिट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट वट, दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, यहाँ पे जो है ना एनसीईआरटी जो है ना वहाँ पे ज़रूर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप खुद एनसीईआरटी को देख लोगे, क्योंकि मैंने जो है ना एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स, यानी मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को मेंशन किया है कि अब इस वाले जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है ना एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी जो है ना अपनी जो है ना सेटिस्फैक्शन के लिए उसको एक बार देख लो कि कहीं पर कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन पहले जो है ना उसको पढ़ने मतलब एनसीईआरटी की मतलब
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ने से पहले पहले जो है ना इस लेक्चर को यानी इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। सो दीज वर द 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वी आर डन विद द 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब जो नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर होंगे उसमें जो है ना यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो है ना मतलब जो अदर चीज़ें बचती है, रिएक्टिविटी बचती है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जिन पॉइंट्स पे या मतलब जिन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन जो है ना इन द नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में आपके सामने रखूँगा। देन आफ्टर दैट हम कम्बिनेशन में जो है ना हर एक चीज़ पे जो है ना डिफरेंट पैटर्न ऑफ पीओक्यूज, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की, ठीक है। सो दिस इज योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दीज आर 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर पॉइंट्स या सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।